मौसम पहले से गर्म है। राजनीतिक बयानबाजी माहौल की गर्मी बढ़ा रही है। जहानाबाद के घोसी से जेडीयू विधायक ऋतुराज ने पूर्व विधायक सुदय यादव के सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर तल्ख प्रतिक्रिया दी। आपको बता दें कि पूर्व विधायक सुदय यादव ने अपने फेसबुक पेज पर पोस्ट किया, जैसे आप देख पा रहे हैं, और इस पोस्ट के माध्यम से आरोप लगाया कि घोसी विधायक अस्पतालों का दौरा केवल झोला भरने के लिए करते हैं। इसी बयान को लेकर विधायक ऋतुराज जहानाबाद पहुंचे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुलकर आरोपों का जवाब दिया। इस दौरान विधायक ऋतुराज ने क्या कुछ कहा, आप सुनिए, और इस विषय पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा करें। जहानाबाद न्यूज के लिए वरुण कुमार की रिपोर्ट। देखिए, सबसे पहली बात तो है कि मैंने इसके ऊपर थोड़ा पहले भी 2 दिन पहले भी जवाब दिया था, और सबसे पहली बात तो है कि मैं अनुकंपा का विधायक नहीं हूँ। जो अनुकंपा के विधायक हैं उनको इस तरह की परेशानी होगी, बहुत उसमें मधुर वाणी में उन्होंने लिखने की कोशिश किया है, मगर पर्सनल अटैक किया है तो पर्सनली सुन ले कि मैं अनुकंपा का विधायक नहीं हूँ। मैं निर्दलीय भी चुनाव लड़ा था और उसके बाद पार्टी ने तय किया और पार्टी ने मुझे टिकट दिया और चुन के मैं इसीलिए आया था कि जनता का काम करूँ। और जहाँ तक उन्होंने झोली भरने की बात कही है तो वो भी विधायक रहे हैं, कुर्था क्षेत्र से इस बार लड़े हैं। कितना बार कुर्था में गए हैं चेक करने के लिए? जहानाबाद सदर अस्पताल में जब जाते थे तो क्या झोला भरने के लिए जाते थे? और उनके नेता जब सत्ता में थे, जो खुद के स्वघोषित युवराज हैं, जब उतने क्षेत्र में जाते थे, रात में हॉस्पिटल में जाते थे, 76 बार तो मैं गिन चुका हूँ उनके फेसबुक पेज पे, तो 76 बार झोला भरने गए थे। बात ये नहीं है, बात ये है कि लाल झंडा लेके जो लोग घूम रहे थे कि हम किसान मजदूर की हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उनका पूरा काला चिट्ठा है मेरे पास। हॉस्पिटल से इन लोगों की कमाई होती थी, इनका डीलर्स से कमाई होता है अभी भी, जिसके ऊपर भी मैं कार्रवाई करवाने जा रहा हूँ। टीचर्स से ये लोग वसूली करते थे, हाई स्कूल के प्रिंसिपल से वसूली करते थे, और खुद को किसान और मजदूर का नेता कहते हैं, लाल झंडा लेके घूमते रहते हैं किसान मजदूर के लिए। सबसे पहले तो इन लोग नगर पालिका में जो कचरा में है उसमें से भी इन लोग तसीली करते थे, और खुद को मजदूर का नेता कहते हैं, किसान का नेता कहते हैं। अरे जिन लोगों ने अपनी झोली कितने सालों से भरी है, झोली भरते आ रहे हैं, तो दर्द तो होगा ना, क्योंकि राजद और माले के संपोषित गुंडे वहाँ पे मैनेजर बन के बैठे हुए हैं जो इसका सारा व्यवस्था को कर रहे हैं। और इन्होंने कहा, घेर के मुझ पे कहा कि टीम निशांत थी, टीम निशांत को इसमें स्वास्थ्य विभाग का उजागर कर रही है। हमारे नेता स्वास्थ्य मंत्री जब नहीं बने थे, उन्होंने उस समय से हमारे साथ जब डिस्कशन हो रहा था तो उन्होंने कहा था कि ग्राउंड लेवल पे, जो सबसे निचला लेवल है, वहाँ पे स्वास्थ्य और शिक्षा दो व्यवस्था को दुरुस्त करने का उनका विजन पहले से था, और हमसे लगातार इसी पे चर्चा होती थी। और हमारे नेता स्वास्थ्य मंत्री बने हैं, तो उनके रहते हुए स्वास्थ्य विभाग में कोई भी हमारे जिले में धांधली नहीं होगी, इसकी जिम्मेवारी मेरी है। और मैं एक दिन वहाँ फोटो खिंचवाने नहीं गया, मैं लगातार जाऊँगा। और आपके माध्यम से सभी कर्मियों को कह देना चाहता हूँ, चाहे डीलर्स हो या हॉस्पिटल के स्टाफ हो या टीचर्स हो या हाई स्कूल हो, आपका नगर परिषद हो, आपका जिला परिषद हो, कहीं भी धांधली होगी मैं जाऊँगा, लगातार जाते रहूँगा। कहते रहे लोग कि मैं झोला भर रहा हूँ, क्या भर रहा हूँ। इन लोगों ने इतने साल में क्या किया? जहानाबाद के विधायक रहे हैं, जहानाबाद सदर अस्पताल की व्यवस्था के ऊपर क्यों नहीं उन्होंने कभी हंगामा किया? मैंने तो नहीं देखा, गए कई बार, उसका क्या हुआ? हम जब जा रहे हैं तो ग्राउंड लेवल पे उसका भरपाई करेंगे। हमने कहा कि रामबली यादव जी का लोग कह रहे थे कि चिट्ठी दिखा रहे हैं 2025 में। अरे आपने 2025 में उठाया था सवाल, तो क्या हुआ? उसका धरातल पे क्यों नहीं उठा? हमने उसका सवाल उठाया तो उसका उसको फॉलोअप किया, पहल किया। उस समय गृह मंत्री जी, आज मुख्यमंत्री हैं सम्राट भैया, ने हमें उस समय आश्वासन दिया था, त्वरित कार्रवाई हुई, आगे भी और टीओपी खुलेंगे। स्वास्थ्य विभाग में किसी भी प्रकार की धांधली मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। हमने कई चीज़ों पर जब भी सवाल उठाया है क्षेत्र में, तो उससे कई अपने लोगों को भी परेशानी हुई, उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। कहते रहे लोग, आज भी मुझे कुछ लोग बता रहे थे सुबह में पटना में कि आप जो कार्रवाई करवा रहे हैं उसके ऊपर लोग कह रहे हैं कि ठेकेदारों से रुपया वसूलने के लिए करवाया जा रहा है। वो तो समय पे पता चलेगा ना। जनता जो समस्या लेके मेरे पास आएगी, चाहे मेरे अपने हो या मेरे नहीं हो, उनको मैं छोड़ूंगा नहीं। और राजद के और माले के जो संपोषित गुंडे हर जगह बैठे हुए हैं, कई सालों से ये लूट कर रहे हैं, तो उस पर कार्रवाई होगी तो पेट में दर्द होगा ना। ये चश्मा, मैंने उस दिन भी कहा था कि चश्मा बदलने की ज़रूरत है। कुछ लोगों को रतौंधी होती है, मगर इन लोगों को दिनौंधी हो गई है, दिन में दिखना बंद हो गया है। जब जनता का कार्य हो रहा है तो आंख पे पट्टी लगा के घूम रहे हैं गांधारी की तरह ये लोग। तो इसलिए पट्टी को खोलिए, देखिए विकास का काम। और झोला नहीं भरना, वो तो जनता दिखा देगी ना इनको। हमने तो काला चिट्ठा खोल के रख दिया जो इनके लोग कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग में गड़बड़ी होगी तो स्वास्थ्य मंत्री जी ने हमें कहा है कि आप गड़बड़ी को दुरुस्त करवाइए। क्यों नहीं दुरुस्त करवाएंगे हम? सर, उन्होंने कहा है 20 सालों से लगातार इन लोग सरकार में है और 20 सालों में स्वास्थ्य व्यवस्था
में सुधार नहीं आई। 20 साल नहीं 20 साल से हम लोग स्वास्थ्य विभाग हमारे पास है, हमारी सरकार के पास है, सरकार वहाँ से व्यवस्था करके भेजती है। इनके जो गुंडे यहाँ पे 40 साल से बैठे हुए थे, उसके पहले तो इनकी सरकार थी ना, तो उस समय इतना क्यों सुधार दिए इन लोग? 18 महीने 20 महीने जो इनको मौका मिला, जो उसमें जो स्वास्थ्य का जो सिस्टम था जो दुरुस्त हो रहा था, उसको भी इन लोगों ने बिगाड़ दिया। अपनी कहानी क्यों नहीं बताते हैं कि अपने समय में इन्होंने कितने अस्पताल खुलवाए? हमारी सरकार आई तो इतने मेडिकल कॉलेजेस खुल रहे हैं। आपके जिले में मेडिकल कॉलेज खुलने की बात हो रही है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस खुल रहे हैं, ये प्राइवेट भी क्यों नहीं खुलवा रहे थे? इनको भी तो मौका मिला, क्यों नहीं उस समय सारी धांधली रुकवा दिए? दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत है कि इनके लोग बैठे हुए हैं वहाँ पे, जो व्यवस्था वहाँ से सुदृढ़ करके पटना से भेजा जाता था, व्यवस्था इन लोगों ने यहाँ पे ध्वस्त करने का काम किया, तो परेशानी तो होगी ही। अपने कालखंड की भी बात करें ना, अगर 20 साल की बात करते हो, अपने कालखंड की बात करें, हमारी सरकार ने सजग होके हर चीज़ पे, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, हर चीज़ पे कार्य किया और उसको हम बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ गलतियाँ होंगी तो हम क्यों नहीं आवाज़ उठाएंगे? हमारी सरकार भी रहेगी, उसमें कोई कमी होगी तो हम ही ठीक करेंगे ना, हम ही अपने मंत्री को बताएंगे। हमारे जब मंत्री हैं, निशांत भैया जब यहाँ पे बन गए हैं स्वास्थ्य मंत्री, तो स्वास्थ्य विभाग में कोई भी कालगुजारी हम नहीं बर्दाश्त करेंगे, हमारे नेता के ऊपर आंच नहीं आने देंगे, इसलिए व्यवस्था को हम लोग दुरुस्त करवाएंगे।